आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाओ, और बात भी सही है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाओ, पर मैं आपसे पूछता हूँ उससे हो क्या जाएगा? तो आप लोगों का जवाब होगा कि उससे गौ माता की सुरक्षा हो जाएगी। फिर मैं पूछूंगा उससे क्या हो जाएगा, तो आपका फिर सवाल रहेगा कि इससे गौ माता कटने से बच जाएगी और उनकी स्थिति में सुधार हो जाएगा। इतना ही ना, गौ माता की स्थिति ठीक होने की तो बात ही अलग है। पहले ये बताओ कि गौ माता है कितनी हमारे देश में? आपको जानकर हैरानी होगी, लगभग 19 करोड़ गौ माता अभी फिलहाल में हमारे देश में है। गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाने से कुछ नहीं हो जाएगा। सरकार संरक्षण के नाम पर थोड़े बहुत प्रयास तो करेगी, उससे कोई ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 19 करोड़ गौ माता की सुरक्षा करना बहुत बड़ी बात है। तो फिर हम क्या करें? आपका कहना यही होगा। तो भाइयों, पहले गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाने से पहले उसे घर का पशु तो बना लो ढंग से। आज हालत यह है कि हर घर में एक कुत्ता जरूर मिलेगा, पर अफसोस की बात है कि एक गौ माता नहीं मिलेगी किसी के घर में। हम लोग पैकेट के दूध पे इतना निर्भर हो गए हैं कि हम देसी दूध का स्वाद भी भूल चुके। बहुत आसान होता है सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाना कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाओ, बहुत बड़े बड़े आंदोलन करके लोग सरकार पे दबाव डालना कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाओ। उससे हो क्या जाएगा? असली बात यह है कि गौ माता मरे कटे या सड़क पर सड़ती रहे, लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। आज आपने देखा होगा शहरों में जब बारिश होती है तो गाय उनके घर के सामने आके खड़ी हो जाती है, तो लोग उसे बचाने की बजाय उसको भगाते हैं ताकि वे वहां गोबर ओवर ना कर दे। और अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो कभी शहर जाना, और शाम के टाइम जब दुकानें बंद हो जाए तो वो बाकायदा रस्सी बांधते हैं ताकि ये आवारा जो गाय है वो वहां कर ना बैठ जाए, वरना गोबर ओवर कर देगी, सुबह हमें साफ करना पड़ेगा। और तीसरी बात ये है कि लड़कियां उस घर शादी करना चाह रही है जहां पर उसे गोबर करने ना करना पड़े। मुझे ये समझ नहीं आता कि कौन सी अपमान वाली बात है। जिस गौ माता में 33 करोड़ देवता होने की बात करते हो, उसके गोबर उठाने में हमको शर्म आ रही है। आप विश्वास मत मानो, अगर गौ माता राष्ट्रीय पशु बन गई ना तो आज सड़क पे 100 गौ माता जो घूम रही है ना, वो 200 हो जाएंगी। उनकी स्थिति में सुधार नहीं होगा, बल्कि वो और परेशानी दिखेंगी तुमको। आज हालत ये है कि भारत से गौ माता एक ऐसी वो बन चुकी है कि अगर ये समाप्त भी हो जाए तो लोगों को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। एक वो समय था जब गौ माता को मार देने पर व्यक्ति को फांसी हो जाती थी। आज वह समय है कि लोग गाय को बेचकर सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, उनकी जान की फिक्र किसी को नहीं है। आज हालत ये है कि भारत की जो देसी गाय है वो तो सड़कों पर है, और जो विदेशी गाय है जो ज़्यादा दूध दे रही है पर उसका दूध का कोई प्रभाव नहीं है शरीर पर, वो आज बढ़िया घरों में रह रही है सिर्फ इस कारण कि वो ज़्यादा दूध दे रही है। आज व्यक्ति गौ माता को भी अपने हानि और मुनाफे के तौर पे देख रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा कि सरकार गौ माता पर एक दिन के लिए 40 रुपये खर्च करती है, वो भी उन गौ माता पे जो उनके उसमें रजिस्टर्ड है। और आपने गौशालाओं की स्थिति तो देख रखी है, जहाँ 100 गाय रजिस्टर्ड है पर पता चले कि वहां पर किसी सरकारी अफसर का सामान रखा है या कुछ रखा है। गौ माता के नाम पे सिर्फ आपको 1-2 मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। और इंटरेस्टिंगली सरकार तो 40 रुपये खर्च भी कर रही है। आप जानकर हैरान होगा कि इतने से ज्यादा के तो लोग कुत्ते को बिस्किट खिला दे रहे हैं। जिस देश में पहले कहा जाता था कि जिस घर गौ माता नहीं उस घर को समृद्धि नहीं हो सकती, आज हालत यह है कि उस घर के अंदर कुत्ता जरूर मिलेगा, गौ माता बाहर मिलेगी, अंदर आ ही नहीं सकती। बहुत अच्छा ढोंग चलता है कि गौ माता की पूजा करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, पर पूजा करके उसको इस तरह ट्रीट करना चाहिए कि वो इस देश की है ही नहीं। आजकल हम धर्म के नाम पे बस ढोंग दिखावा कर रहे हैं और कुछ नहीं। हर त्योहार पे गौ माता की पूजा तो होती है, पर उसके बाद उसकी स्थिति क्या होती है लोगों को कोई मतलब नहीं। सभी व्यक्ति को पूजा के लिए गाय चाहिए पर घर में नहीं चाहिए। हिंदू समुदाय जो गौ माता को बहुत मानता है, आज खबरों में यह आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं इन धर्म में जो गौ माता की तस्करी कर रहे हैं। और ये कितना चिंता वाला विषय है कि जिस धर्म का काम गौ माता को संरक्षण करना है, आज उसी के कुछ लोग जो पैसे के चक्कर में गौ माता की तस्करी तक कर रहे हैं। एक समय गौ माता को अधन्य न मारे जाने की श्रेणी में रखा जाता था। आज हालत यह है कि उसको उस श्रेणी में रखा है कि वो रोडों पे मिलेगी पर घर में नहीं मिलना चाहिए। मेरी बातों से आपको बुरा लग रहा होगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर हकीकत यह है कि हम आज इतने उपभोक्तावादी हो गए कि हमको हर चीज़ पैकेट वाली चाहिए। और जिसने हमारी मानव सभ्यता को बचा के रखा, जिसने शुरू से लेकर आखिर तक हमारा साथ दिया, आज वही गौ माता सड़कों पर ऐसी स्थिति में है कि वो मर भी जाए तो साइड वालों या लोगों को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा। लोग कहते हैं कि किसान में कोई फायदा नहीं है, ये नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि किसानी भले जीडीपी में 16% योगदान देती है, पर उस पर इतने लोग डिपेंड है। अगर लोग किसानी करना बंद कर देंगे ना तो आप देख लेना कि ये जो पशुपालन है ना, ये पूरा समाप्त हो जाएगा। ये जो गाय है ना जो सड़कों पे दिख रही है, वो इतनी तादाद में हो जाएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। जिस गौ माता के दूध में इतना सब प्रोटीन विटामिन सब रहता है, उसकी जगह आज लोग क्या पसंद कर रहे हैं कि
मीट खा लो, ये खा लो। और ये कुछ नहीं, ये भारत के कुछ लोग हैं जो एक प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जो बताते हैं कि मटन में ही पोषण आहार है, बाकी और कुछ में नहीं, जबकि सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। आज उपभोक्तावाद में हम इतने निर्दयी हो गए हैं कि कोई भी जीव जिए या मरे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस हमारी जिंदगी और हमारे स्वास्थ्य से मतलब है। जो गौ माता जिसका एक एक चीज आज काम का है, आप देख लो, चाहे गोबर हो या गौमूत्र हो, ये सभी बहुत काम में आ रहे हैं, फिर भी आज इसकी भारत जैसे देश में इतनी बुरी दुर्दशा है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आज भारत का व्यक्ति उपभोक्तावाद और पैसे के पीछे इतना पागल हो गया है कि उसे दूसरी जीवों के साथ साथ वो गौ माता, जैसे वो माता कहता है, उसकी भी कोई फिक्र नहीं है। अब यकीन ना मानो, पर एक बात बता देता हूँ, आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा कि आपको सड़कों पर गाय देखना एक बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाने से पहले अपने दिल में उसके लिए थोड़ी इज्जत रखो, उसको घर घर का पशु बनाओ। जिस दिन वो हर घर में गौ माता हो गई ना, उस दिन आपको राष्ट्रीय पशु बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग ये नहीं होना चाहिए गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, बल्कि सोशल मीडिया पे ये कैंपेनिंग होना चाहिए कि अपनी संस्कृति को याद करो और पहचानो कि जिस गौ माता में वो 33 करोड़ देवता को बास देखते हैं, आज वे गौ माता सड़कों पे है, तो उसको घर वापसी हो। हर गौ माता को सड़क पे नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के घर में होना चाहिए। अब मेरी बात आपको अच्छी लगी हो बुरी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ अगर बुरी लगी हो तो। बाकी प्लीज यार, गौ माता की रक्षा के लिए बहुत करो यार, क्योंकि वो सड़कों पर आज इस हालत में है, उसका सिर्फ एक हम ही कारण है। हमने इतनी बुरी तरह से तबाही मचाई है इस पृथ्वी पे, हमने किसी जीव को उसके लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी है, उसकी जिंदगी के लिए कुछ सोचा ही नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।